मिनी हरिद्वार ज्वाली में जिला स्तरीय बैसाखी मेला बदनाम होने के कगार पर। हाल ही में मिनी हरिद्वार ज्वाली में हर वर्ष की तरह इस साल भी बैसाखी मेला 13 व 14 अप्रैल को सांस्कृतिक संध्या के साथ मनाया गया, जहां पर दूर दूर से आए हुए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकानदारों ने तरह तरह की दुकानें लगाई। लेकिन मेलों के आस पर कई दिनों से इंतजार कर रहे दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने इस बैसाखी मेले पहुंचते हैं, परंतु इन दुकानदारों का कहना है कि मेला कमेटी सदस्य ने हर दुकानदार से पैसे लिए हैं, परंतु पर्ची किसी को नहीं दी है और किसी से 100, किसी से 500 और एक झूले वाले से 45,000 रुपया लिया है, जिसका कहना है कि नगद पैसे लिए गए लेकिन कमेटी की कोई पर्ची नहीं काटी गई। वहीं इस बारे में एसडीएम ज्वाली से पूछा गया तो उनका कहना है कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं और इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की है और अगर ज्यादा पैसे लिए हैं तो कमेटी से बात करके वापस दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? करतार सिंह। करतार सिंह, आप जलेबी और पकौड़े का काम कर रहे हैं जहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने परमिशन ली है? परमिशन कमेटी है, ये कमेटी है। कमेटी है। कमेटी ने कितने पैसे लिए आपसे? कितने देते हैं? 500 रुपये का था। एक का 500? हाँ जी, हाँ जी। कितने अड्डे आपके पास? 2 मतलब 1,000 रुपया आपसे लिया है। कुलवीर सिंह। कुलवीर सिंह, आपने पर्ची कटवाई है? हाँ जी। कितने की? 200 रुपये। 200 रुपये की पर्ची कहाँ आपकी? पर्ची नहीं दी है। पर्ची नहीं दी। इस तथ्य को उजागर करने के लिए आपने ये कदम उठाया है। मैं कहना चाहूँगा कि जिला स्तरीय बैसाखी मेला कमेटी हर वर्ष यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें एक बहुत बड़ा मेला जो है मिनी हरिद्वार ज्वाली में लगता है। पिछले 3 सालों से इस कमेटी का गठन जो है वो होता रहा है, परंतु जो भी कलेक्शन होती है या सरकार से पैसा आता है उसका कोई भी हिसाब किताब आज तक नहीं रखा गया है। इस बार भी मेरे कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर इतनी घपलेबाजी हुई है, जैसे पहले होती थी इस बार उससे 3 गुना ज़्यादा हुई है। कई लोगों से, जो दुकानदार बेचारे गरीब लोग जो है इतनी दूर से आते थे जहाँ मेला लगाने के लिए कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ वो पैसा कमाएंगे, परंतु यहाँ आकर वो उनको मेला कमेटी ही उनको लूटती है। कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि 45 हज़ार रुपया लिया गया है, कुछ लोगों से 2,000, 1500, 1,000 रुपया, 500 रुपया लिया गया, परंतु उनको कोई रसीद नहीं दी गई है। और मेरा पहले भी इसी सिस्टम में जो है ये बड़ा वो होता रहा है कि जब भी ये मेला कमेटी का जब गठन हो जाता है, उसके बाद जब मेला कमेटी हो जाती है तो उसका जितना भी अकाउंट होता है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। मैंने कई बार माननीय एसडीएम साहब से भी इसके लिए दरख्वास्त की थी और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी, जिसमें माननीय एसडीएम साहब, सचिव नगर पंचायत ज्वाली और उसमें मुझे भी एक मेंबर रखा था, परंतु अकाउंटेबल कमेटी में उसमें रखा था, परंतु आज तक उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और ना ही पिछली जो जितनी भी 3-4 जो बैसाखियाँ हुई हैं उनका किसी का कोई भी हिसाब किताब जो है आज तक नहीं दिया गया है। तो इस मेला कमेटी ने जो घपलेबाजी इतनी की है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। मैंने तो माननीय एसडीएम साहब से 3-4 बार पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूँ कि जो भी, क्योंकि कोई भी इस मुद्दे को छेड़ने के लिए राजी नहीं होता और जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि इसके लिए हमें ज्ञात नहीं है, परंतु एसडीएम साहब की अध्यक्षता में ही ये कमेटी गठित होती है। जबकि इस बार तो नगर पंचायत ज्वाली के किसी भी पार्षद को जो है बुलाया नहीं गया, सिवाय एक अध्यक्ष के, और माननीय एसडीएम साहब ने ये कमेटी गठित की। मुझे पता नहीं है कि किस कारणवश कमेटी गठित की है, परंतु जब भी इसकी मीटिंग होती थी जिला स्तरीय बैसाखी मेला के गठन के बारे में, तो नगर पंचायत ज्वाली में उसका जो है एक मीटिंग होती थी और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन होता, क्योंकि ये हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश और माननीय हमारे हिमाचल प्रदेश द्वारा जो
सरकार द्वारा जो अनुदेशित किया गया है उसके अनुसार ही जो है वो गठन होता है। परंतु जब नगर पंचायत ज्वाली में किसी पार्षद को और नगर पंचायत में किसी मीटिंग का जो है इसमें बैसाखी मेला कमेटी का गठन किया गया, तो ये कमेटी जो है संवैधानिक है। इस कारण कई बार मैंने माननीय एसडीएम साहब से भी प्रार्थना की थी कि इस कमेटी को आपकी अध्यक्षता में गठित किया। मैंने भी जब इनका कोई पत्र आया तो मुझे पत्रकार द्वारा बताया गया था कि ऐसे ऐसे सभी नगर परिषद के पार्षदों को जो जहाँ एसडीएम साहब की जो ऑफिस है मैं उसमें बुलाया गया। नगर पंचायत के है उसकी ज़्यादा संलिप्तता है, परंतु हम समय समय पर जो है प्रशासन को आगाह तो करते रहे। मेरा नाम जगपाल सिंह जग्गू, पार्षद वार्ड नंबर 4। जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं कि बैसाखी मेला कल जो ज्वाली में हुआ है, दुकानदारों की कुछ बोल रहे हैं कि उनकी पर्ची कटी है पर पर्ची मिली नहीं है उनको। तो इस संदर्भ में जो है वो मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, और जो जितनी भी अगर कोई ऐसी बात हुई है उस पर एक्शन लिया जाएगा, और इसकी मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। मेला कमेटी को पूछा जाएगा, मैं भी उसमें मेंबर हूँ। कौन बंदे जो है वहाँ पर्ची काटने गए थे, किन किन लोगों ने वहाँ पर्ची काटी है, और संबंधित दुकानदारों को उन्होंने पर्ची वो काट कर क्यों नहीं दी है। आपके विचार से क्या ऐसा भी बनता है कि इसमें प्रशासन का मतलब कोई रोल नहीं रहा होगा? नहीं, देखिए, अब जिन लोगों ने वहाँ पे पर्ची काटी है, प्रशासन की तरफ से तो पर्चियाँ दी गई हैं, पैड दिए गए हैं सबको। अब जिन लोगों ने पर्ची काट कर वहाँ पे दुकानदारों को नहीं दी है, उसका मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जब भी कमेटी बैठेगी और कमेटी में हिसाब किताब होगा तो इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। पहली बात तो ये है कि जो ज्वाली बैसाखी की जो आप बात कर रहे हैं, दंगल की बात कर रहे हैं, तो अभी तक मुझे इसकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि ज्वाली के अंदर में किसी से कोई पैसा लिया गया है, या वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है जो वो ज्वाली की ही टीमें गठित की गई थी, और उसका वो पूरा हिसाब किताब उन्हीं लोगों के पास है जो इस के अंदर में शामिल थे। तो अभी तक मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत में मैं वाइस चेयरमैन तो हूँ, लेकिन जो बैसाखी दंगल जो ज्वाली का है उसके अंदर की जो टीमें गठित हुई थी, जैसे जिनकी जो बात आप कर रहे हैं, उसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि रूल्स के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ प्रशासन है, और प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा। अगर इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐसा ही होता रहा तो कल को क्या होगा, इसके बारे में आप बताएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गलत बात गलती होती है, और मेले जो होते हैं ना, जो जितनी भी जो दुकानदार आते हैं वो उस मेले की उन्हीं से तो रौनक होती है। और अगर कोई दुकानदार अगर ऐसी बात बोल रहा है तो बिल्कुल स्पष्ट बात करनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है। लेकिन अगर मेरी जानकारी में अभी तक ये बात नहीं आई है, अगर ऐसा वैसे होना भी नहीं चाहिए। और मैं फिर बोल देता हूँ आपको कि रूल्स के खिलाफ अगर कोई जाता है, चाहे कोई भी हो, तो प्रशासन जो है बैठा हुआ है, और बिल्कुल हर चीज़ का इंसाफ होगा, और अन्याय किसी भी, चाहे वो दुकानदार है चाहे कोई भी, किसी के साथ। आपका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रशासन को इसकी कड़ी संज्ञान लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूल्स के खिलाफ में अगर कोई जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।